इमेजिन कीजिए बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाए। ब्रेन, हार्ट, किडनी सब फेल होने लगे। इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को हम कहते हैं शॉक। मेडिकल शॉक मतलब इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे शॉक क्या होता है, शॉक की फिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ शॉक, हर टाइप का मैकेनिज्म, बॉडी का कंपनसेटरी रिस्पॉन्स, क्लिनिकल रेलिवेंस स्पेशली फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले डेफिनेशन देखते हैं शॉक की। शॉक एक स्टेट है सर्कुलेटरी फेलियर की जो कि लीड करता है इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, सेलुलर हाइपोक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑर्गन फेलियर। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ब्लड तो है लेकिन ऑर्गन्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं रहा। नॉर्मल फिजियोलॉजी बिफोर शॉक। शॉक समझने से पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझना जरूरी है। नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवरी डिपेंड्स ऑन कार्डिक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन, वेस्कुलर टोन, कैपिलरी एक्सचेंज। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है CO इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट रेट डिक्रीज हो, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो, वेसोडाइलेटेशन एक्सेसिव हो तो परफ्यूजन डिक्रीज होगा जिससे शॉक होगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक समझते हैं। शॉक में सबसे पहले क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। पहले ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, फिर ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीज होगी, सेल्स स्विच करेंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पर, लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, सेल मेम्ब्रेन फेलियर होगा, इन्फ्लामेशन होगा और ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं शॉक के लिए ब्रेन, हार्ट, किडनीज और लंग्स। शॉक के स्टेजेस की बात करते हैं। पहला कंपनसेटेड शॉक, बॉडी फाइट कर रही होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पेल और कोल्ड स्किन होती है, बीपी यूजुअली नॉर्मल रहता है। ये स्टेज रिवर्सिबल होती है। दूसरी डीकम्पनसेटेड शॉक, बॉडी का कंट्रोल खत्म होने लगता है, बीपी डिक्रीज होता है, कंफ्यूजन होता है, ओलिगोरिया होता है, टैकीपीनिया होता है, यहाँ से ऑर्गन डैमेज शुरू होता है। तीसरा इरिवर्सिबल शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, सीवियर एसिडोसिस होता है और सेल डेथ हो जाती है। यहाँ ट्रीटमेंट इनएफेक्टिव हो सकता है। शॉक के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। शॉक मेनली 4 टाइप्स का होता है। पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, चौथा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम एक एक टाइप को डीपली समझेंगे। पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यहाँ इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम का लॉस होता है जिसके कॉजेज हैं हैमरेज जो कि ट्रॉमा, सर्जरी, PPH की वजह से हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन, बर्न्स, वॉमिटिंग या डायरिया। इसका मैकेनिज्म है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है, वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होता है। बॉडी का रिस्पॉन्स, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, RAAS एक्टिवेशन होगा, ADH रिलीज होगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कोल्ड और क्लैम्पी स्किन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ड्राई टंग, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट पंप ही फेल हो जाता है जिसके कॉजेज हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सीवियर एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, एक्यूट हार्ट फेलियर। इसका मैकेनिज्म है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है बट पंप इनएफेक्टिव। वॉल्यूम है, पंप खराब है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पल्मोनरी एडिमा, क्रैकल्स, हाइपोटेंशन और चेस्ट पेन। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सबसे कॉमन शॉक ICU में। इसके टाइप्स हैं सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक की बात करें तो इसका कॉज है सीवियर इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स करता है। इसके मैकेनिज्म है मैसिव वेसोडाइलेटेशन, कैपिलरी लीकेज, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज, रिलेटिव हाइपोवॉलीमिया। स्पेशल फीचर हैं वार्म स्किन स्टार्टिंग में, फीवर, टैकीकार्डिया। एनाफिलेक्टिक शॉक की बात करें तो इसका कॉज है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म है हिस्टामिन रिलीज, वेसोडाइलेटेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, कैपिलरी लीकेज। इसके फीचर्स हैं विजिंग, अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन, एंजियोएडिमा। फिर न्यूरोजेनिक शॉक की बात करते हैं। कॉज है इसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव T6। इसका मैकेनिज्म है सिंपैथेटिक टोन का लॉस, वेसोडाइलेटेशन, BP डिक्रीज, ब्रेडिकार्डिया। चौथा है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, यहाँ ब्लड फ्लो मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टेड होता है
इसका कॉज है कार्डियक टिम्पोनेट, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका मैकेनिज्म है वीनस रिटर्न ब्लॉक्ड, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, हाइपोटेंशन। हार्ट नॉर्मल है, वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन ब्लड फ्लो ब्लॉक्ड है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी बिहाइंड कंपनसेशन। बॉडी के डिफेंस सिस्टम्स हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। दूसरा RAAS, सोडियम और वाटर रिटेंशन होता है। तीसरा ADH, वाटर कंजर्वेशन होता है। चौथा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, ब्रेन और हार्ट की प्रायोरिटी, स्किन किडनी सेक्रीफाइस। फिजियोथेरेपी और क्लिनिकल रेलिवेंस की बात करते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, आइडेंटिफाई करना है अर्ली शॉक साइंस, पोजीशनिंग करनी है मॉडिफाइड शॉक पोजीशन में, ब्रीथिंग सपोर्ट करना है। मोबिलाइजेशन तभी करना है जब स्टेबलाइजेशन हो जाए। गोल्डन रूल है, शॉक पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करना है, उसके बाद मोबिलाइज करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।